Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. देशभक्त. The story of a patriot. एक समय की बात है. भारत के उत्तरी हिमालय पहाड़ की एक चोटी पर डाकुओं ने अपना गढ़ बना लिया. वह पहाड़ी हमेशा बादलों से घिरी रहती थी. उसी पहाड़ी की एक गुफा में डाकू छिप कर रहते थे. समय समय पर वे पहाड़ी से उतरकर नीचे के गांव पर हमला कर देते. जो कोई उनके रास्ते में आता उसे जान से मार देते और गांव के घरों में घुस घुस कर लूटपाट करते. कुछ ही समय में वहां के गांव उजड़ने लगे. जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिक पहाड़ी पर भेजे, परंतु डाकुओं ने उन्हें भी मार दिया. ऐसे बहुत से जवान सैनिक मारे गए. राजा बहुत चिंतित हुआ. राजा का एक पुराना बहादुर सिपाही था. वह अब बूढ़ा हो गया था. राजा को चिंतित देखकर वह राजा के पास गया और बोला, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डाकुओं का नाश करूंगा. राजा ने कहा, मगर तुम तो अब बूढ़े हो गए हो. सिपाही बोला, महाराज, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, परंतु देश के लिए मेरी सेवा की भावना अभी भी बलवती है. आप आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पुरानी सहसाथियों को लेकर पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ. राजा ने उसका उत्साह देखकर उसे आज्ञा दे दी. अगले ही दिन बूढ़ा सिपाही अपने 6 साथियों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा, परंतु उनके साथ न घोड़े थे, न हथियार थे और न ही उन्होंने सैनिकों के कपड़े पहने थे. वे सातों सिपाही तीर्थयात्रियों के वेश में थे. डाकुओं के सरदार ने उनको देखा, परंतु उन्हें वह पहचान न पाया. उसने सोचा कि वे कोई बूढ़े भिखारी हैं. जब वे सिपाही गुफा के पास पहुंचे तो बहुत तेज हवा चल रही थी. सिपाहियों का सरदार डाकुओं के सरदार से बोला, क्या हम एक रात के लिए गुफा के अंदर रह सकते हैं? बाहर बहुत तेज तूफान आने वाला है, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे. डाकुओं का सरदार बोला, ठीक है, आ जाओ और उधर कोने में बैठ जाओ. सिपाही चुपचाप कोने में बैठ गए. जब डाकुओं ने खाना खा लिया तो बचा हुआ खाना सिपाहियों के आगे फेंकते हुए कहा, लो, तुम भी खाना खाकर मजे करो. कुछ घंटों के बाद बूढ़ा सिपाही उठा और डाकुओं के सरदार से बोला, अब हवा रुक गई है, हम अपनी यात्रा पर आगे जाना चाहते हैं. तुमने हमें भोजन खिलाया, उसके बदले में हम तुम्हें शिवजी भोले का भांग का प्रसाद देना चाहते हैं. डाकुओं के सरदार ने बूढ़े सिपाही से वह प्रसाद ले लिया. जैसे ही सभी डाकुओं ने भांग पिया, वैसे ही पलक झपकते सभी डाकू वहीं ढेर हो गए. उस प्रसाद में बूढ़े सिपाही ने जहर मिला दिया था. इस प्रकार बूढ़े सिपाही ने अपने साथियों की मदद से डाकुओं को मारकर अपने राज्य की रक्षा की. शिक्षा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा के लिए जवान या बूढ़ा होना ज्यादा महत्व नहीं रखता. दिल में देश के प्रति प्यार और सेवा की भावना को बलवती होना चाहिए. Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.